चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घात और घातांक पढ़ रहे हैं, ठीक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स ना। तो हम कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे लगाने के लिए, यही सामने है, यही सब दिए थे तीनों, है ना। चलिए, घातांक में अगर आधार बराबर रहता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आधार क्या होता है, नीचे वाला, घात कहाँ होता है, उसके सर पे, है ना, उसके सर पे रहता है। तो घात और आधार सबको समझ में आ गया है। अगर दोनों बराबर रहते हैं आधार, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर घात बराबर रहता है आधार अलग अलग रहता है तो दोनों को एक साथ करके उसका घात लिख देते हैं, है ना। जैसे हम कल इतना बता दिए थे, मान लीजिए अगर ए है, ए है ना, ए पे घात यम है, ठीक, गुणे ए पे घात भी यन है, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, आधार बराबर है तो इस पे इसको जोड़ देंगे, यम प्लस यन, ये हो जाएगा। दूसरा आप लोगों को बता दिए थे कि ए पे घात यम है गुणे बी पे घात यन है ना। तो आई अलग अलग नहीं, इस पे भी यम रहेगा, क्या रहेगा, यम। दोनों पे क्या है, घात बराबर है तो इसको क्या लिखते हैं, ए गुणे बी पर घात लिख देंगे क्या, यम, है ना। कॉमन लेके लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब एक अगला चीज देख लीजिए, अगर कोई संख्या हो, क्या चीज, मान लीजिए ए है, इस पे यम है, पोस्ट लगा के इसके ऊपर यन कर दिया, क्या चीज, यन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो है यन बार है, क्या बार है, यन बार है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ये दो ले लिए, दो पे घात तीन है, इसके घात पे हम चार कर दिए, ठीक। तो इसका मतलब ये पूरा चीज चार बार है, क्या, दो पे घात तीन, दो पे घात तीन क्या बार है, चार बार है। तो उसको लिखेंगे हम लोग दो पे घात तीन गुणे दो पे घात तीन गुणे दो पे घात तीन गुणे दो पे घात तीन, इतना लिखेंगे, है ना। तब होगा। अब जब आधार बराबर है तो कुल क्या लिख सकते हैं, सब जोड़ देंगे, तो तीन तीन छह, तीन नौ तीन, 12 हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब कि ये चार बार लिखने में 12 है, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या कर देंगे, दो पे घात तीन गुणे चार कर सकते हैं, मतलब दो पे घात क्या हो जाएगा, 12। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, हमने करके देख लिया, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये पे घात यम इंटू यन। इतना बात समझ में आया, सबको समझ में आ गया। अब हम उस सवाल पे चल रहे हैं, ठीक। हम बताए थे कल कि जब भी कोई संख्या का चार बार अगर उसका गुणा करते हैं, उसी संख्या का मतलब उसी के कोई संख्या हो उसके घाते चार, कोई वास्तविक संख्या ले लिए उसके घाते चार कर दिए, तो उसके घाते चार करने का मतलब उसका इकाई का अंक क्या आएगा, सेम रहेगा। मतलब एक आएगा, चाहे दो आएगा, चाहे तीन, जो भी संख्या आएगी उसके बाद फिर चार बार उसका गुणा करेंगे तो वो संख्या का इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक से बराबर आएंगे। हर चार बार पे वो क्या करेगा, अपने आप को दोहराएगा, ठीक। तो इस पे घात 120 है, कितना है, 120 है। तो हम इतना बड़ा तो गुणा करने नहीं जाएंगे। हम लोग देखे थे कोई भी संख्या का था तो लास्ट वाला अंक था, क्या, लास्ट वाला अंक का गुणा कर रहे थे तो वही संख्या बार बार लास्ट में गुणा होके आ रहा था। जैसे तीन है तो हर बार इसका मान लो 763 है, क्या, 763 है। तो नीचे भी 763 करेंगे गुणा में, है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो तीन तिली कितना होगा, फिर अगले बार आएगा 763, है ना, उसका भी करेंगे तो तीन और 27, अगले बार फिर करेंगे तो फिर क्या होगा, तीन सते 21, आ रहा है कि नहीं, क्या बार हुआ, यहाँ दो बार यहाँ करेंगे, तीन बार यहाँ करेंगे, चार, एक आ गया। फिर लास्ट बार में 763 का करेंगे, उल्टा लिखा जा रहा है, तीन का करेंगे तो तीन होगा, फिर 763 का करेंगे तो तीन तिली का 9 होगा, फिर करेंगे 763 का, फिर क्या आ जाएगा, फिर 27, फिर करेंगे 763 का, तीन सते 21। तो ये चार बार किए थे तो एक आया था, फिर चार बार किए थे तो एक बार आया था ना। तो मतलब अगर ये 120 बार है तो हम उसमें चार का भागा दे ले, देखें पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा कट जाएगा मतलब हर चार बार में आ रहा है, दोहरा रहा है एक, तो चौथे बार में भी एक आएगा। बस समझ में आया। तो ये जो है हमारा, इसको करेंगे लास्ट में, तो तीन खाली ले ले, तो तीन पे घाते चार गुणे कितना कर सकते हैं, 30 आएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो इसका जब मान दोहरा रहा है, एक आ रहा है, तो पूरा 30 का भी क्या आएगा, एक आएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या हुआ, एक। ये बात सबको समझ में आ गई। ये 26 है, क्या है, 26, 6 है, ये 28 है ना। तो 28 में चार का भागा दे दिए 7 बार, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। इसके हो जाएगा 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे नियम पढ़ लिया है ना। तो ये जो चार का 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आया था, 1396, 216 आएगा तीन बार का, चौथे बार का, 6×36, 6 कम 6 3 9, 6 के 12 1 13, नहीं 12 आएगा क्या, 1296 आएगा लगता है, हाँ 12 आएगा, कर लीजिए, 1296 आ रहा है। हाँ,
तो लास्ट में जो 6 आया है ना, तो 4 बार में 6 आया तो मतलब पूरा कट रहा है, तो लास्ट में इसके क्या आएगा 6। तो इसके इकाई की संख्या 6, इसका 6। 5 का तो कितना बार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें क्या आ रहा था लास्ट में 5 आ रहा था। इतना बात सबको समझ में आ गया था? कोई है ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? चलिए अभी तो हम लोग गुणा में ही चेक कर रहे हैं, ठीक। ये बताइए चैप्टर पढ़ने में अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है इसको लगाने में? चलिए तो अब इसमें 3 ठो अभी तक हम लोग नियम पढ़ चुके हैं लगता है ना, यही 3 ठो किया है ना खाली, बराबर बराबर वाला था। अभी तो परिमेय संख्या बाकी रह गया है, माइनस माइनस वाला भी बता ही दिए हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई संख्या मान लो माइनस है, माइनस ए है, तो माइनस ए पे घात अगर यम है ना, तो यम जो है लिख देंगे जहां यम क्या है, यम विषम संख्या क्या रहेगी, विषम संख्या ना। अगर यम विषम संख्या रहेगी तो बराबर क्या आएगा, माइनस ए आएगा। क्या आएगा, माइनस ए, माइनस आएगा ना जी। जैसे कि अगर -1 है, इस पे अगर इसका 3 कर दे, 3 विषम संख्या है, तो -1 गुणे -1 गुणे -1। अच्छा, इसे घात पे जो लिखता है इसका मतलब क्या होता है, उतना बार उसी का गुणा, जो भी संख्या दिया हो उसी का उतना बार गुणा। 3 बार कहा है तो 3 गुणे 1 नहीं होगा, 1 को 3 बार लिखेंगे, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। बात समझ आया? तो अगर विषम संख्या इसके घात पे रह रहा है तो उत्तर माइनस में आएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तुमको जी समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो इसको विषम, अगर इसको लिख देते हैं -a पे घात यन लिख देते हैं ना, और बराबर ये करते हैं, मतलब जहां ऐसा कब होगा, जहां यन जो है सम संख्या है, यन सम संख्या है, ठीक। अगर यन सम संख्या है, इसी पे अगर हम 4 कर दें, इसी पे 4 कर दें तो एक और बढ़ जाएगा, तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा 1, और इसका भी प्लस 1 हो जाएगा। 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, है ना। कोई भी संख्या लेके, 3 का 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या लेके अगर उसके घात पे सम या विषम संख्या से गुणा करेंगे तो निर्भर करेगा कि सम है कि विषम है। अगर विषम रहेगा तो माइनस में आएगा, और सम रहेगा तो धनात्मक आएगा। बात समझ में आया? सम है तो धनात्मक, विषम है तो ऋणात्मक। इतना बात सबको समझ में आया? तो हम लोगों ने 4 नियम पढ़ लिया, 1 2 3 4 ठो, ठीक। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखते हैं एक ठो। चलिए एक तो दिया है 5 पे घाते 3 और 5 पे घाते 3 और 3 पे घाते 5, इन दोनों में पूछा है कि कौन बड़ी है, क्या चीज, कौन बड़ी संख्या है। कैसे बताएंगे, ये तो छोटा है देख के हम लोग बता दे रहे हैं ना। क्या करेंगे इसके लिए, ये 5 है, हम दोनों लोगों का घतवा बराबर कर दें। ये है 5 पे घात 3 है, आइए इसको लिख देते हैं, 3 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, मतलब 3 को कैसे लिख देंगे, 3 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बताइए ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे घाते 2 ऐसे लिख सकते हैं? हाँ कौन कह रहा है यस, लिख सकते हैं? उसका मतलब क्या होता है, इस तरह लिखने का मतलब इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 2, मतलब इसको 3 बार लिखने के लिए बोल दिया, इसका मतलब। और इसका मतलब है कि ये 3 पे घाते 2 है और 3 पे घाते 3 है, यहाँ पे आधार बराबर तो इसका गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसकी घात पे है, घात के घात पे है, तो घात के घात पे का मतलब उतना बार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? ठीक, तो ये अलावा ज्यादा हो जाएगा तो ये गलत है, ये जवाब आपका गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें जो आधार है ठीक उसको बराबर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 बार इसको लिख देते हैं 9, है ना। क्या लिख देंगे 9, तो टोटल इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 के घाते कितना लिख देंगे, 5 बार था ना, 3 बच गया, क्या बचा, 9 के घाते 3 बचा। अगर इसको 3 घाते बनाए, अब इसको अगर बनाना चाहें 3 गुणे 3 कर देंगे, 2 बार हो जाएगा, है ना। बस अब ये हो जाएगा कुल मिला के 9 गुणे कितना, 9 गुणे 9 3 बार होगा, और उस तरह लिखना पड़ता 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार। हाँ इसका गुणा करें चाहे इसका गुणा करें बात बराबर है, मतलब ये 5 बार है तो उसमें का 2 बार लेके गुणा कर लिए, बच गया 3, क्या बच गया 3, तो ये 9 घाते 3 है, ये 5 घाते घात बराबर हो गया। तो अब संख्या देख लेंगे कौन संख्या बड़ी है ना। तो कौन संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है,
तो इसको करेंगे तो 729 आएगा और इसको करेंगे तो 125 आएगा। कौन संख्या बड़ी है, ये वाली की ये वाली? 3 घाते 5। बात समझ में आया? तो जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, कोई भी संख्या, तो सबसे पहले हम उसके घात को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अगर घात बराबर रहेगा तो संख्या को देख लेंगे, जो संख्या बड़ी रहेगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। ऐसा हम लोग आगे और आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे। अभी इतना है, इतना समझ लीजिए। इतना समझ में आया ना? ठीक है, मिटाएं? किसी को लिखना है? अगर लिखना है तो लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, वीडियो लंबा हो जाता है। हो गया सबका? लिख लिए? चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। अच्छा, कोई संख्या जब गुणा करते हैं, है ना, तो उसके इकाई वाला अंक मेन रहता है ना। अगर हम गुणा करें, पहले मान लीजिए 14 है गुणे 15 है गुणे 16 है ना। अगर सबका गुणा करें, क्या करें, सबका ऐसे एक बार गुणा कर ले, मान लो लास्ट का, तो 6 का इसमें करेंगे, है ना, तो 6 5 30 होगा, लास्ट में 0, है ना। फिर 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? अब चार, अब अलग से करिए, 4 गुणे 5 गुणे 6, तब वो लास्ट में क्या आएगा, 6 5 30, 3 चौको 12, 120। इसी तरह भी इकाई की संख्या 0 आ रहा है, ज्यादा छोटा हो गया, लास्ट में 0 आ रहा है। और ऐसे भी करें तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आई इकाई का? तो इसी तरह अगर कोई बड़ी संख्या ले लिया जाए, बड़ी संख्या एक हम लिखे हैं 476 है, 476 गुणे 198 और कितना है 359 242, 359 रुकिए, एक 242, 242। हाँ बोलिए, क्या छोटा है? अब खुश, आप ठीक है? अब दिख रहा है ना? चलिए, ये भी छोटा नहीं ना है। अभी देखिए, इसका जब गुणा करेंगे तो हमको खाली इकाई, कोई भी संख्या रहे, हमेशा इकाई वाला संख्या देख लें, हमेशा गुणा करेंगे तो इकाई वाला। इसमें कितना है, 2 9 8 6, इसी को ले लेते हैं खाली। इसका अगर इकाई संख्या पूछे तब इस संख्या क्या पूछना है, इकाई का अंक ना। तो 6 8 9 और 2 गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 9 दूना 8 के 18 और 8 6 का 48, फिर 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 64, तो 4 आएगा। इसका क्या आएगा, लास्ट का इकाई का 4 आएगा। सबको समझ में आया ये बात? हाँ, क्या चीज हुआ? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है आपका, कितना रुपये लिखे हैं तो आप लोगों को बोल ही देते हैं, कहाँ हुआ, 3527 लिखिए, 3527 फटाफट लिखिए आप लोग, हम भी लिख दे रहे हैं। 3527 हो गया। 3527 घाते हैं 654, 3527 3527 के घाते कितना बोले हैं, 600 बोले हैं, 654, ठीक। हाँ, 654, अरे इतना देखेंगे पता नहीं क्या क्या। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, घात देखेंगे। इसका घात क्या है, मतलब हर इकाई का अंक क्या करेगा, हर 4 बार में अपने आप को रिपीट करेगा। 4 बार गुणा कर लेंगे, उसके बाद जैसे 7 है, 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वही 8 बार में आएगी, वही उसके आगे वाले में आएगी 12 बार में, मतलब हर 4 बार में क्या करेगी वो संख्या रिपीट करेगी, है ना। तो ये जो 7 है हमको पूरा करने का क्या जरूरत है, हम खाली 7 को ले लें, क्योंकि हर बार देखते हैं तो इकाई वाला का गुणा होता है पहले। तो 7 के घाते कितना कर लें, 654, 654 में हम क्या करते हैं, 4 का भागा देते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि वही दोहराएगा, है ना। तो 654 में 4 का करिए, क्या बार आएगा, एक बार, 2 बचेगा कि, हाँ 2, 5 4 छक्का 24, कितना बचेगा, 1, फिर कटेगा, 4 3 12, कितना बचा, 2, मतलब 2 शेष बचा, 2 7 एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब 7 पे घाते 4, इसके गुणे कर देंगे 163, मतलब जितना इसका मान रहेगा उतना 163 बार का रहेगा, ठीक। गुणे 7 2 बार था बेसी,
तो 2 बार, तो 7 का बस कर लीजिए। अब हमको बस यही देखना है क्योंकि वही लास्ट में आएगा इकाई में। तो 7 गुणे 7 कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 7 49। लास्ट इकाई का कितना आएगा 9। क्या आएगा 9। आसान है कि ज्यादा कठिन है? नहीं समझ में आ रहा था उस समय तो कठिन था, बोले थे कई दिन आप लोग लगा दिए, लेकिन एक दिन भी आया नहीं आप लोगों का सही रिजल्ट। हो गया? इसको मन करा मिटा ही दे। ये समझ गया है ना आप लोग? हाँ, इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट लिखते चलें, क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलिए, ठीक ना? यही है आप लोगों के घातांक का नियम, ठीक। लेकिन ये सब जितना बता रहे हैं ये बहुत सही सही मतलब बहुत ठीक ठाक है, आप लोगों के बुक से भी ऊपर के है। और अगर आप लोग अभी जान जाएंगे तो फिर बाद में हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझ में आया? जो नोट बना रहे हैं उसको रखे रहिएगा, सोपोपड़ी कोई मत खाएगा, ठीक है? बेच के कब दे, कोनो चीनी ले लेगा, कोनो सोपोपड़ी, ठीक। ज्यादा लड़कियां सब इमली खाती हैं लेके, है ना? सब फटाक देना इमली वाला आया, छोड़ो पढ़ना पढ़ना लिखना छोड़ो, पहले उसको बेचो। हाँ ठीक। इसमें पूछ रहा है इकाई का, क्या पूछ रहा है? इकाई का। ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? 7 पे है, 6 पे 41 है, 3 पे 57 है। सब में क्या करेंगे, मतलब सब संख्या हर 4 बार में रिपीट कराएगा अपने आप को, मतलब इकाई अंक को बार बार रिपीट कराएगा। तो 7 65 है तो क्या करें, 65 में भागा दे लें। 65 में हम 4 का भागा दे दें। जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखना सीख लीजिए। क्या बार भागा जाएगा? 1 बार, 2, 5, 4 छका 24, कितना बचेगा 1, ठीक। तो 7 को ऐसे 4 लिख देंगे और फिर 16, 16 चौको 64, कै ठो बच गया 1 ठो, इसका इकाई अंक 7 मिल गया। इसको करेंगे 41 है भागे 4 है, मतलब हमको मिलेगा 4 एक कम 4, कट जाएगा, 0 बढ़ा के 1 उतार लीजिए, कितना हो जाएगा, मतलब 6 पे 4 गुणे 10, 10 चौको 40 हो जाएगा। 1 ठो 4 6 बच गया। यहाँ दिक्कत है क्या कोई? नहीं समझ में आया? ये जो शेष बच रहा है वो यही वाला बच रहा है ना? मतलब 41 बार था, क्या चीज 6 41 बार था, तो हमने 10 बार में काट दिया 40 बार, तो 1 को बच गया, ठीक। और यहाँ पे 3 है तो 57 को भी काट लीजिए 4 से, 4 एक कम 4, 1 बचा 17, 4 चौको 16, फिर 1 बचा, तो मतलब 3 को घाते 4, इसके घात पे 14 करेंगे तो 14 चौको 56, 1 और 3 लिख देते हैं, हो जाएगा ना? इसका 1 घात हो जाएगा, जोड़ देंगे, इसका 1 घात 40 ठो 41 ठो, इसका 16 चौको 64 घात, 1 ठो वाला घात हो जाएगा। तो मतलब इसमें का लास्ट वाला क्या बचा 7 6 3, इसी का गुणा कर दीजिए, 18 18 7 कितना होता है? 18 7 126, हमको पहाड़ा नहीं आएगा तुम लोगों को, कितना आएगा? देख लेना, अगर गड़बड़ हो तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है? हाँ, इकाई का क्या आया? ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया? पहाड़ा नहीं याद है, मिटाए? चलिए आगे लिख रहे हैं मिटा के। अगला क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि सब ना आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का घुमा फिरा क्या है इस तरह का। जैसे कि हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़े थे बढ़िया से, इसको भी एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा भी तो हम लोग देख लेंगे उसको कैसा है। वो हमसे भागेगा, क्या करेगा, हम लोगों से भागेगा कि हम इसको दिखे ना, नहीं तो हमको लगा देगा, ठीक, हमको सॉल्व कर देगा, ठीक। अगला है आपका, ये वाला आपको बताएं कि नहीं, ये डिवीजन वाला है, रुकिए आप लोगों को बता ही देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 4 पे घात है 61 प्लस 4 पे घात है 62 प्लस 4 पे घात है 63 प्लस 4 पे घात है 64। इतना बात समझ में आया? देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है, इसमें नीचे ऑप्शन दिया है कितना 3 10 11 13, कह रहा है कि 3 10 11 और 13 इन संख्याओं से ये विभाज्य है या नहीं, इनमें से किस संख्याओं से विभाज्य है, क्या चीज, किस संख्याओं से विभाज्य। हम उसी समय आप लोगों को बताए होते, लेकिन हम उस समय नहीं बताए क्योंकि उसमें घात नहीं बताए थे। अब घात बता दिए हैं, ये घात है ये आधार है, ठीक।
अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या सब आधार इसमें क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, इसका घात जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, बोलो जी। अच्छा जुड़ेगा मतलब एकदम डर डर के बोल रहे हो, डर के आगे जीत है। जुड़ेगा, कंफर्म होना एकदम। इधर तो नियम मिटा दिए, अपने नियम में देखोगे क्या लिखे हो, वो क्या प्लस में था कि गुणा में था, ये प्लस है, सभी प्लस है, ये क्या है, प्लस है, वो क्या था, गुणा था। तो जब गुणा रहता है उसमें अगर आधार बराबर रहता है तब हम लोग घात जोड़ते हैं, यहाँ प्लस है तो इसमें हम लोगों का वो नियम नहीं चलेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौने कौने का घात बराबर है, क्या करेंगे, कौने कौने घात बराबर है, कॉमन लेने आता है, मतलब कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उसमें से निकालना आता है। जैसे कि कोई संख्या हो, मान लीजिए, चलिए हम लिख रहे हैं, मान लीजिए ए है गुणे ए गुणे बी, मान लीजिए प्लस है, ठीक है ना, क्या चीज लिखा है, तो दो ए है प्लस ये भी दो बी हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। अभी दोनों में क्या चीज शामिल है, दोनों में क्या चीज शामिल है बताइए, ए बी, और एक ही चीज, उभयनिष्ठ का मतलब ना एक का अंकवा हर जगह हो, एक ही अंक हर जगह हो। इसमें कुछ दिख रहा है एक ही अंक, ए और बी तो अलग अलग है, लेकिन कुछ अंक दिख रहा है दोनों में, क्या है, दो, दो मतलब इसमें भी गुणा में है, इसमें भी गुणा में है, तो हम दो को क्या कर देंगे बाहर, तो दो यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ए, और यहाँ से भी निकल गया तो बी। बात समझ में आया ये चीज। उसी तरह हम इसमें देखेंगे, इसको पहले बनाएंगे निकालने लायक, क्या करेंगे, 4 पे घात 61 है, तो इसको भी 4 पे घात हम लोग 61 करके इंटू 4 पे घात 1 बना दें तो सही है, कोनो दिक्कत, ये 4 गुणे 1 हो गया, है ना, नहीं समझ में आ रहा है, अरे बेवकूफ, अभी हम लोग बताए हैं क्या चीज, कि 4 पे घात अगर 62 है, ठीक, तो हम इस पे कैसा हुआ, ये 62 बार है, 4 कै बार है, 62 बार है, मतलब जितना घात रहता है वो संख्या उतना बार गुणा रहती है। घातांक का मतलब यही ना होता है, घात घातांक का, कि जो संख्या पे जो घात रहता है, मान लीजिए ए पे बी, ए कोई संख्या ए है उस पे 20 घात है, तो ए कै बार है, 20 बार है, ए गुणे कै बार है, 20 बार, तो 4 है 62 है इसके घात पे, तो ये कै बार 4 लिखा जाएगा, 62 बार लिखा जाएगा। तो क्या हम इसमें से एक कम कर सकते हैं, आप जब 61 करके गुणे 1 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, इस पे एक तो घतवा है कि नहीं है, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा है, तो गुणा में आधार बराबर रहता है तो घात जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। जैसे आप इधर देख लीजिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3 गुणे 3 है, कै बार है, 3 बार है, इसमें गुणा है तो 3 आधार है, सब बराबर है, सब पे घात 1 1 1 है, तो हम सबको 1 1 1 करके जोड़ लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो क्या इस 3 को हम लोग 3 पे घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर है तो घात जोड़ लेंगे, तो उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 41 पे घात, अरे 4 पे घात क्या लिख दिए 61 और गुणे 4 पे घात 2। अच्छा हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो जो 4 पे घात 61 था, इसमें जैसे दू था ना, तो हम बाहर निकाल लिए, ऐसा ही इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा इसको बनाएंगे और उसमें से उसको बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है ना हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक, तो इसको फिर प्लस इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या किससे किससे आना है जी, 3 10 11 13, ये 4 संख्या है, ठीक, इसको क्या करेंगे 4 पे घात 61 और इंटू 4 पे घात 3 कर सकते हैं। अब सब में 4 पे घात 61 हो गया है ना, तो हम 4 पे घात 61 को बाहर निकाल लें, क्या कर लें, बाहर निकाल लें, तो 4 पे घात 61 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से ही निकल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक बचेगा, है ना, यहाँ पे एक बचेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ एक नहीं रहता, अगर यहाँ एक नहीं, यहाँ से इसको निकाल लें तो यहाँ 0 ना बचना चाहिए, हाँ 0 बचेगा, अगर 0 रहेगा, ठीक, आपके हिसाब से 0 बचा रहे हैं, क्या चीज, अगर 0 बचा रहे हैं तो आप बताइए कि 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो अगर यहाँ हम 61 ले रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हम लोग सही कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, एक गुणा में एक ही ऐसा संख्या है जो किसी संख्या में गुणा करने से उसके मान में परिवर्तित नहीं होने देता है, गुणा में एक ही ना होता है, तो आप लोग कर रहे हैं जो 0 रखने के लिए 0 गलत हो जाएगा। बात समझ में आई,
गुणा में हमेशा हर संख्या के साथ एक रहता है, कोई भी संख्या हो गुणा में हर संख्या के साथ एक रहता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक बचेगा, प्लस यहाँ से आई निकलेगा तो ये बचेगा, फिर यहाँ से आई निकलेगा तो आई बचेगा, प्लस यहाँ से आई निकलेगा तो बचेगा 4 पे घात 3। इतना समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत कोई? इसको 4 पे घात, इसको हम 4 पे घात 60 गुणे 4 कर दें, कर सकते हैं ना? ठीक। और इसके अंदर इसको देखिए, इस 4 एक कितना हो गया 5, जुड़ेगा ना जी, प्लस है तो इस 4 चौको 16, आई 4 चौक 16 चौको 64 करा 32। 4 पे घात कितना हुआ 60 इंटू 4। ठीक, अभी इसको जोड़िए कितना आएगा 85, जोड़िए देखिए आ रहा है, अरे 64 सही है ना, 85 आएगा। तो हम 4 पे घात 60 कर लिए इंटू 85 गुणे 4 कर देते हैं, ये वाला 4 से गुणा, तो 4 पे घाते 60 गुणे इस करिए 4 5 20 और 4 8 32, 32 2 34। ठीक, अब मतलब ये जो है अभी 4 60 बार रहेगा, आई 340। अब हमको देखना है कि ये जो संख्या है 3 10 11 13 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 340 जो है, अभी बताइए कोई संख्या अगर हो, अब गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड जानते हैं ना सब लोग, पहाड़ा आता है कि नहीं? पहाड़ा सबको आता है, 20 तक 50 20 तक तो सबको आता है। ठीक, अभी बताइए अगर 20 है, क्या चीज 20 है, हम 20 को लिख देते हैं 2 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 गुणा के 8, नहीं कितना होगा 4 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 5, ऐसा कर सकते हैं। तो ई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? अगर हम इसमें 2 में भाग दे लें 2 से, तो 2 से कट रही है। अगर 5 से भागा दे दें 5 कट जाए, तो हम कहेंगे कि 20 5 से कट रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बात समझ में आ रही है? अगर 729 है, क्या है 729, अगर ये 3 से कट, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 कर सकते हैं? कब आप नहीं हो पाएगा, 5 बार ना था, 3 घात 5 का मान होता है, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ये बताइए अगर हम इसमें 9 से इसको भाग दे दें, इसका एक संख्या कट जाएगा, तो हम बोलेंगे ना कि ये इतने संख्या से कट रही है, तो इसमें लास्ट में 0 है इसमें, तो ये पूरा संख्या को गुणा करेंगे तब वो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा लास्ट में 0। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसको जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर हम ले लिए 56 ले लिए और उसमें कोई संख्या मान लीजिए 30 ले लिए, तो इसमें हम जब 30 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? इतना बता दो। 0 का गुणा कहीं भी होने जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब इसमें लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ भी 0 आएगा पूरा संख्या गुणा करने के बाद। तो अगर इसमें एक संख्या 0 आ रहा है, तो हम विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 रहता है वो 2 से 5 से और 10 से कटता है। तो हम इसमें ऑप्शन में दिया है 3 11 13, तो 3 11 13 से तो कटेगा नहीं, कितने से कटेगा 10 से। बात समझ में आया? तो इस 10 से क्या हो जाएगा विभाजित होगा, तो इसमें लिखेंगे उत्तर 10। अच्छा, इतना इसको समझने में किसको दिक्कत हुई है? समझ में नहीं आया? आ गया है? इसको फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, तो फटाफट लिख लीजिए। बहुत देखे हैं तो हमको लगा कि नहीं बताने लायक है आप लोगों के। सबको समझ में आ गया? ठीक, जितना समझा रहे हैं आप लोगों को, ये कोई समझाने नहीं जाएगा आप लोगों को। आपको आपके चैप्टर से बस किताब उठाएगा, कहेगा प्रश्नावली इतना निकालिए और उसको लगाइए, जो नहीं आएगा वही पूछिए। आपको नियम कानून नहीं बताने जाएगा कि कौन कैसे लग रहा है, बस आपको सवाल समझा देगा कैसे, बस सवाल लगवा देगा, आपका उत्तर लिया के काम खत्म। इतना नहीं समझाने जाएगा। बहुत कम होंगे जो लोग आप लोगों को समझाते होंगे, नहीं तो अपने स्कूल में देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको मिटाए। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं अभी आया? चलिए ठीक है, तो हम पूरा मिटा रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीख लिया है ना। इस तरह का अगर कटने वाली बात आई तो भी हम सोचे थे कि उसको गुणनखंड में बताएं, लेकिन एक ही जो था क्वेश्चन, हम सोचे कि उसको निकाल के बता ही देते हैं। समझ में आ गया है ना? सब में घात है कि नहीं? सब में आधार है कि नहीं? हम लोग घात घातांक आधार से भी भटके नहीं ना है, अभी हम लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि नहीं हम लोग लाइन से भटक गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2137। कितना है? 2137। इस पे घात दिया हुआ है 753।
इसमें पूछा है इकाई का अंक, क्या चीज? इकाई का अंक। दूसरा दिया है 13, 13 पे घात है 2003, ठीक। इसके बाद है 22, 22 पे घात है 23, 22 पे घात 23। जितना लिख रहे हैं सब में ना इकाई अंक बताना है। 7 पे घात 105, ठीक। हम हट रहे हैं आगे से, परेशान मत होइए। 5627, 5627 पे घात है 153। छठा है आपका कितना है जी? हाँ, छठा थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब हम समझा देंगे। 3 पे घात 58, बस हमको लगता है यही है। चलिए कैसे लिख दिए, इतना आज पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर कल और क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसमें घातांक वाले में और भी नियम बताएंगे। अभी जितना नियम बताया है उसके हिसाब से, तो इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं सबको, बताए हैं। पहले वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई ले लेंगे, इकाई में पूरा घात रखेंगे, है ना। अब पूरा घात में इसमें क्या करेंगे, 4 का भागा देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे रहे हैं, कितने में? 753 में, कितने का? 4 का, तो कितना होगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा 5, 4 8 32, कितना बचा? 3, कितना? 3 33, फिर 4 8 32, कितना आया? 1। मतलब कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके इकाई अंक लेंगे, तो 7 पे घात 4 और गुणे 188, 107 बच रहा है। क्या बच रहा है? 107। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7। इसके इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा है, और दूसरा इस पे तो लिखे ही हैं। दूसरा है 2003 है, तो 2003 है तो इसमें 3 है, 3 पे घात 4 करेंगे, है ना। 2003 में जब भागा देंगे तो 500 आएगा, क्योंकि 5 के बीच 2000 हो जाएगा। अब बच जाएगा 3 पे घाते 3, तो 3 पे घाते 3 जो बच गया हमारा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिलिक 9 तिलिके 27। इसमें इकाई का अंक क्या हुआ? 7। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। 22 है, 22 में 2 घाते क्या कर देंगे? 4, तो 4 घाते 4 5 20 होगा। अब बच जाएगा 2 घाते 3, क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आया? 8। इकाई का अंक 8, है ना। हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं क्या? आप लोग भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। 7 पे घाते 105 है, कितना है? 105। तो इसको 7 पे घाते 4 करेंगे तो कितना करेंगे? 25 25 चौको 100, 25 आएगा ऊपर, ये और आएगा हमको लगता है 26 आएगा ना। 4 से 24 कर देते हैं भागा, कंफ्यूजन में ना रहिए, ठीक। 4 का भागा दे दिए, 4 दुना के 8, बचेगा 2 5, कितना आएगा? 4 6 24, एक बचा, तो एक तो यहाँ बच जाएगा 7 ना। तो इसका शेष का आएगा इकाई का अंक 7। अब बचा ये वाला है, आपके 7 के ऊपर लिख दे रहे हैं, 7 पे घाते 4, 153 है, तो हम 153 में भागा दे लेते हैं 4 का, कितना होगा? 4 3 12, 3 बचेगा 3, 4 8 32, एक आएगा शेष, मतलब 107 यहाँ पे रहेगा, ऊपर हो जाएगा 38 ना, ठीक। तो इसमें शेष क्या, इसका इकाई का क्या आएगा? 7। इतना सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप रह गया ये वाला, है ना। इतना फटाफट नोट करिए तो इसको समझाए। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, काम आएगा बहुत, ठीक है। नोट करिए फटाफट, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो लिखो फटाफट। हो गया, चलिए ठीक है। हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है? थोड़ा मोड़ा आएगा, हम जानते हैं तुमको, जब जोड़ नहीं आता है भिन्न का तो फिर ही कहाँ से आएगा। चलो ठीक है, लगे रहो, बताते रहेंगे धीरे धीरे, छोटे बच्चों में आ जाया करो, समझा देंगे, ठीक है। बताएं उसको, चलिए छठा वाला बता रहे हैं। ये रोमन अंक हम सही लिखे हैं कि नहीं जी? सही है, ठीक है रोमन अंक। हम सोचते हैं कि हम गलत लिखते हैं। ये 7 पे घात कितना है? 95, माइनस 3 पे घात कितना है? 58। हम लोग इसमें 4 का भागा देंगे और इसमें देंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 95 भागे 4, कितना आएगा? 4 दुना के 8, एक बचेगा, 4 3
12। कितना बचा शेष 3, मतलब कि यहाँ पे 7 पे घाते 3 बचेगा, है ना। बाकी और हमको तो इसमें इकाई का अंक निकालना है, क्या निकालना है, सब में इकाई का अंक निकालना है। तो अब इसमें भाग देंगे 58 में, कितने का 4 का, कितना आएगा 4 एक कम 4, एक बचेगा 8, 4 चौको 16 बचेगा 2, 3 पे घात कितना आ जाएगा 2। अब 7 को गुणा 3 बार करिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना आएगा 343 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 343 माइनस 3 पे घाते 2 को मतलब 9, घटाइए कितना आएगा बताइए, 13 में 9 हो जाएगा 4 और 3 334 आएगा। 334 इसके बराबर नहीं है, यहाँ से घेर लो, नहीं तो आप लोग सोचो इसी में का है। कितना आया, तो इसके इकाई का अंक क्या हुआ 4। इतना सबको समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को नहीं? चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है, और भी करा दे क्या? चलिए आज इस टाइप का क्वेश्चन पूरा खत्म करा दे ना। ठीक है, 3 ठोर है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मिटा दे। क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, मिटा रहे हैं, समझ में आ गया है सबको, मिटा दे। चलिए ठीक है, कौन गाना गा रहा है जी? चलो आज कौन सा डे है, सैटरडे को, तब चलो गाना गाओ, कोई गाएगा? पहले हम लोग समय तो सब लोग गाना गाते थे, स्कूल में गाना गवाया जाता था हर शनिवार को, है ना, हर शनिवार को गाना गवाया जाता था। आप लोग पता नहीं गाते हो कि नहीं? बाल दिवस को छोड़ो, बाल दिवस को तो गाना ही गाना रहता था, लेकिन सैटरडे और हर सैटरडे को गाना गाया जाता था। सभी कविता, कोई कुछ कुछ भाषण सब लोग बोलते थे। ठीक, 36 94, ठीक। ए चलो शांत रहो जी, किसी को जाना है क्या एम्बुलेंस में, बताओ बताओ तो मार के भेज दें, एम्बुलेंस में जाना है तो बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया से पीटेंगे। एक क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए इसमें भी क्या बताना है, इकाई का, इसमें भी इकाइयां। दूसरा है ये शांत रहो, एक बार जब हम थोड़ा सा बता दिए बोल दिए तो आप लोग हमेशा बतियाने लगते हैं। दोनों कम नहीं है, ना लड़कियां कम है ना लड़के कम है, हाँ दोनों एकदम वो है, पूरा घोचू। तीसरा है 17 घाते 1900, यहाँ प्लस है, ठीक। 11 इस पे घाते हैं 1999, ज्यादा छोटा छोटा नहीं ना लिख रहे हैं। फिर माइनस है 7 पे 17 है, 7 पे घात यही है क्या, 7 पे घात है आपका। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में हमको बताना है इकाइयां, ठीक। हम इधर वाले को मिटा दे रहे हैं, जैसे ही लगा है सब ये भी उसी तरह लगेगा, ठीक। मजा आ रहा है ना कि आप लोग इसी उम्र में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं? लगना चाहिए, इसी उम्र में ही लगाना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, है कि नहीं? अब चैप्टर में है घात घातांक में, ये सब घात घातांक की तरह है, बस थोड़ा सा बस तरीका बदल दिया है कि नहीं, अब हमको बस इकाई से मतलब रखना है। चलिए पहला वाला लग जाएगा। पहला वाले में हमको क्या देखना है, सब इकाई वाले संख्या को लेंगे, क्या लेंगे, सब इकाई वाला। ये क्या है 4 है ना, तो 4 के घाते कितना है 1793, इसमें ज्यादा छोटा लिख रहे हैं हम, 4 पे घाते हैं 1793 गुणे 5 पे घाते 317 गुणे यह 1 के घाते 491। जानते हो हमको इसमें क्या चीज फायदा है, ये 5 है, 5 का कितना हो भी बार गुणा करो, लास्टवा में 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, तो इसका इकाई संख्या तो फिक्स हो गया, ये हमको 5 मिलेगा। 1 पे कितना हो घात चढ़ा दीजिए, ये तो 1 का आएगा, 2 तो क्लियर। हमको बस दिक्कत है 4 में, है ना, तो इसमें हम 1700 क्या कर दें 93 में 4 का भागा दे दें, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम भागा दे रहे हैं तो कितना बढ़ जाएगा 4 4 8 नहीं 4 चौको 16, कितना 16, कितना आएगा 1 9, फिर 4 चौको 16, 3 बचेगा 3, 4 8 32, ठीक। 1 बचा, मतलब इसमें भी क्या आ गया, इसको अगर इसको लिखना चाहे तो 4 के घाते 4 पे 448
इंटू 4 लिखेंगे तो हम इसमें क्या मिल गया हमको 4 गुणे 5 गुणे 1 है ना, गुणा कर दीजिए, आएगा इसमें लास्ट में 4 5 20, इकाई का अंक क्या आ गया 0। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, मजा आ गया लगाने में, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है, ये तो इकाई वाला ये है ना, तो 3 पे घात 61 है, 4 का भागा दीजिए इस पे, तो 3 पे घात कितना आएगा 4, 15 चौको 60 हो जाएगा, हमको लगता है 15 15 चौको 60 गुणे 103 बचेगा ना। फिर ये भी 43 है तो गुणे करिए, 6 है, 6 पे घात कितना है 4, गुणे कर देंगे 4 बार जाएगा ना, मतलब 10 बार, 10 चौको 40, अच्छा आपका बचेगा 6 पे घाते 3, ठीक है। 43 को काट लीजिए यहाँ पे, अगर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को तो 4 एक कम 4 करेंगे, कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक। अब उसके बाद हो गया 82, तो 82 जो है, आगे वाला पहले मिटा दें, एक ही में सब गुजुआ का पेट हो जा रहा है, ठीक, हट गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसमें का 3 बचा, इसमें का 6 पे घाते 3 है ना, और यहाँ पे ये जो बचा 7, 7 में 82 है, 82 में 4 का भागा दीजिए, 4 दूना के 8, कट जाएगा, 0 बढ़ा के 2 उतार दीजिए, कितना है 2 शेष, मतलब यहाँ पे 7 पे घाते 2 बचेगा, कर लीजिए 3 गुणे कितना आएगा 6 6 36 6 का 216 गुणे 7 7 49, सबका इकाई से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 6 गुणे 9, 9 6 का 54 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 5 15 1 16, 162, इकाई अंक क्या आया गुणा सही है, कितना आया 2, इतना बात समझ में आया। अब क्या बचा ये वाला लास्ट वाला, नोट करना है, समझ लेते हैं तो आप लोगों को नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे लगा सकते हैं। मेन चीज या समझा करिए, अगर एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा, और इसे भी आप लोगों को फायदा ही फायदा, रिकॉर्डेड चल रहा है, इसको दोबारा देख के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक ठो और बस बता के रहने दिया जाए ना, थक गए आप लोग, हम भी नहीं थके हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, एक दिन में ज्यादा आप लोग खा लेंगे तो पचेगा नहीं ना। कितना है 17 है, तो 17 में इकाई का अंक क्या है 7, 7 पे 1999 है, तो इसमें भागा दे दीजिए 4 का, क्या 4 का क्या होगा बताइए, 4 चौको 16, 3 बचेगा 9, फिर 4 9 36, ये पहाड़ा देखो हमको नहीं आता है, फिर 4 9 36, फिर 3 बचा है ना, तो इसमें से क्या 7 3 बार बच जाएगा हमारा है ना, 7 पे घात 3 बच जाएगा, प्लस है 11 है तो इसमें तो एक रहेगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है इसका इकाई अंक का। अब माइनस 7 है, इसमें भी 19 है तो ये भी 3 तो 7 बच जाएगा, बचेगा ना। अभी देखिए इसको लिखेंगे तो कितना होगा 343, 7 7 49, 7 बार 343 आएगा, गुणा करिए 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 7 करेंगे 7 9 63, 5 चौको 28, 28 3 343, ठीक, प्लस 1 माइनस 343, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा हमारा एक, शेष क्या होगा, मतलब इकाई का एक। इतना समझ में आया या नहीं, ईमानदारी से बताओ हाथ उठा के, किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो अब आज इतना पढ़ लिए, कल फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ नया नियम पढ़ेंगे, घात वाला अभी चलेगा आप लोगों का चैप्टर, जब तक पूरा घातांक में ना कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे जोड़ रहे गुणा रहे भाग रहे घटाना रहे, सब लेके चलना है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिए, ये आपको तैयारी वालों में मिलेगा, ठीक, जो लोग तैयारी करते हैं अपना, आपके भैया दीदी लोग देखेंगे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो उन लोगों को भी बता दीजिएगा, ये वाला हम लोगों का जो वीडियो है उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा, रख दीजिए, चलिए।